हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और अभी बस मैं थोड़ी देर हुई है सो के उठी हूँ। और आज तो ना बिल्कुल मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस लेटी रहूँ, सोती रहूँ। थोड़ा सिर में भी दर्द हो रहा है और बहुत ना छींके छींके आ रही हैंगी, इस वजह से थोड़ा गले में भी दर्द हो रहा है। और इतने दिन से बस काम काम कर करके ना ऐसे लग रहा है आज कुछ भी ना करो, बस ऐसे लेटे रहो। और आज है गोवर्धन और आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई हो। और कल है भैया दूज और उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। और दोनों ही दिन हम कुछ नहीं करते हैं बस खाएंगे, घर काम करेंगे, बस ऐसा चलेगा जो नॉर्मल लाइफ होती है वो। हाँ, जो सुबह शाम पूजा होती है वो तो करेंगे, ऐसे तो स्पेशल नहीं करते हैं जैसे कि दिवाली पे करते हैं, पूजा करते हैं। मेरी मम्मी घर पे तो होता है, लेकिन यहाँ मैंने किया नहीं कभी भी। और ना मुझे लगता है मेरे ससुराल में होता है कुछ ऐसा। हाँ, सृष्टि ओपन माउथ हेलो एंड गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। हाँ, सुबह फूट 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 ये लो आज एल्ला हाँ सृष्टि तुम सृष्टि हाँ कोशिश करो उतरने की बेटा। ओ भाई उतरेगी अब है ना इसका ना बस बिल्कुल है, वो होता है ना जैसे दूध गर्म हो रहा है, जब तक देखते रहो तो सब ठीक, और ना देखो दूध निकल जाता है, वो हाल हो रहा है इसका। देखते रहो सब ठीक, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने चोट खा लेती हैगी। इसलिए हम सुबह जल्दी उठ के कोशिश करते हैं कि काम कर ले, और जब नहीं उठते हैं तो बहुत पूरा दिन ही हमारा खराब जाता है। चढ़ गई बेटा, चढ़ गई। अब तुम यही करती रहोगी, तुम्हारे लिए खेल है ना बेटा। अभी तक जितना व्लॉग देखा वो सुबह का था, उसके बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं नहीं कर पा रही थी काम। फिर मैंने ना भाभी को देखा, जिसमें साइड में भाभी रहती है, आशु की मम्मी, और उनको देख रही थी जैसे वो काम किए जा रही हैगी, और हम बालकनी में जाते तो बात कर लेते हैं। तो उनको देख कर थोड़ा जोश आया। फिर मैं थोड़ा बहुत अपने घर की जो सफाई है, क्लीनिंग है, उसमें लगी, क्योंकि अगले दिन ही दिवाली के बाद कितना घर फैल जाता है ना, तो वो सब समेटा मैंने। और वो भी मैंने ना बहुत जो ज़रूरी काम है जैसे कि झाड़ू पोछा, थोड़ा सा घर को समेट देना, बस वही सब किया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं जाके लेट गई। बस कल के जो छोले थे ना वो बचे हुए थे, दिन में इन्होंने चावल बनाए तो छोले चावल खाए हमने दिन में। तो अभी जो है इनके लिए मैंने और सृष्टि के लिए रोटी बना दी। और जैसे कल थोड़ा सा पनीर जो बच गया था, जो मैं भटूरे के अंदर भरने के लिए यूज़ करी थी, तो उसी के मैं अपने लिए जो है पराठे बना रही हूँ यहाँ पर। और सिर्फ इसमें ना पनीर, धनिया जो मैंने कल यूज़ किया था, थोड़ा सा नमक डाला है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आज ने एक प्याज लिया, तो वो बारीक बारीक काट के वो डाला है इसमें। तो प्याज की वजह से थोड़ा सा ये मतलब कि बाहर निकल रहा है स्टफिंग, नहीं तो बहुत ही अच्छे जो है मेरे पराठे बने हैं। हाँ ये तो क्या कर रही हो? ये लो दूध रोटी खा रहे हो पापा बेटा? ये मेरा है लो है सृष्टि, दूध रोटी अच्छा लगता है? दूध रोटी है, मम्मी को तो नहीं अच्छा लगता। ले तुम्हें जो जो पापा को अच्छा लगता है वो सब अच्छा लगता है हैं? खा नहीं रही थी जल्दी खाने लगे। बच्चे को ऐसे ही खिलाना चाहिए, पहले खुद लेके बैठ जाओ साथ में, खुद भी खाओ, इसको भी खिलाओ। ओहो, पापा की तरह कर गया। हाँ, फोन चाहिए अब तुमको, रुक जा, बंद ही कर दूं फोन।
और अभी जो है मैंने अपना दिवाली जो व्लॉग है 9 बजे रात के वो मैंने पब्लिक किया है। और उसी चक्कर में ना खाना भी बिल्कुल ठंडा हो गया। मतलब पराठे थोड़े से गरम गरम अच्छे लगते हैं और इनके साथ में मैंने चाय बनाई है। चाय भी मेरी ठंडी हो गई तो दोबारा इसी को गर्म कर रही हूँ। मैंने छानी नहीं थी, इसी में छोड़ दिया था, मगर ये पहले पब्लिक करती हूँ। सुबह से ना कुछ भी काम नहीं कर पाई, बहुत दिक्कतें हुई हैं। और जब तबीयत थोड़ी ठीक लगी ना तब उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ काम कर लो, तो बहुत सारा काम रहता था, वो सब किया मैंने। और ये व्लॉग जो अभी आप देख रहे हो आगे, तो मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी अपनी अलमारी। ये देख सकते हो कैसी हो रखी है। कि ये दिवाली से पहले का व्लॉग है जो मैं अभी आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ। तो यहाँ पर मेरी सारी साड़ियाँ जो है ना, कुछ साड़ियाँ जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ कर मतलब कैसे टांग के रखने की कोशिश की थी कि कभी भी दिखती रहेगी सामने तो मैं इसको पहना करूँगी। और इसी तरीके से मैं डेली डेली साड़ी पहना करूँगी, ये शौक़ चढ़ा था मुझे। तो वो मेरी वजह से ही ये अलमारी मेरी कुछ इस तरीके से हो गई है। तो यहाँ पे सृष्टि कह रही है मम्मी आप रहने दो, मैं करती हूँ सारी आपकी इस काम में यहाँ पे लगी हुई है वो भी। और देखो एक एक करके सामान है ना, कोशिश करिए कि मैं बाहर निकालूं, खींच खींच के कोशिश कर रही है वो। और मैं ना यहाँ पर इसको बोल रही हूँ हाँ जब करने का टाइम आएगा ना तब तो करेगी नहीं। मतलब सब बच्चों का ही होता है ये, चाहे इसमें सृष्टि हो चाहे कोई और बच्चा हो चाहे मैं खुद हो। जब करने का टाइम होता है ना तब हमें और बहुत सारी चीज़ें याद आती है अपनी, फिर मन नहीं करता। और जब हम मम्मियाँ रोकती है ना इस टाइम पे ये काम मत करो बेटा वो मत करो, तब हम वही काम करेंगे। वैसे तो मैंने सारी साड़ियाँ अपने ना ऑर्गेनाइज़र जो मेरा पैकेट लेती हूँ ना मैं, उनमें मैंने पैक कर रखे थे। लेकिन मैंने क्या किया, सारी मैं कहा रोज़ रोज़ डालूंगी, इस वजह से मैंने निकाल के रख दिया। लेकिन है ना उसके लिए क्या हुआ कि अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पा रही थी। तो मैं कहा नहीं इसको सारी साड़ियों को मैं अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज़र में ही डाल देती हूँ। यहाँ पर ना स्पेस कम है और वो इतने अच्छे से मेरी सारी साड़ी जो है ना मतलब कि टांग नहीं पा रही हूँ मैं। और अभी जो है मैं सारी अलमारी का जो सामान है ना वो निकालूंगी और यहाँ पे अच्छे से साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपनी। और अभी जो मैं साड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ना, ये व्लॉग जो है अलमारी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपनी, तो ये आशु ने रिकॉर्ड किया है सब उसने। और जैसे कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे व्लॉग में आप लोगों को नज़र आते रहते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि वो ऑफिस का काम कब करते हैं। तो उनका जो ऑफिस का वर्क है वो मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है और जो मेरी व्लॉग होता है वो सैटरडे संडे होता है। वैसे तो मैं डेली व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। तो और जो बीच में जो ब्रेक मिलता है ना उसमें वो मेरी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस का काम छोड़ के तब मेरी वो हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले उनका ऑफिस का काम है और सब चीज़ें उनके लिए भी बाद में है। और जैसे कि दिवाली पे आप लोगों ने देखा उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है हर काम में। और उस दिन तो सैटरडे संडे ही था, छोटी दिवाली को सैटरडे था और बड़ी दिवाली वाले दिन संडे मतलब कि संडे था। तो इसी वजह से इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, नहीं तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाते। इसी वजह से मैं ना सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं कि इनका ऑफिस का वर्क जब शुरू हो तो उससे पहले हम लोग सृष्टि के उठने से पहले, इनके ऑफिस के काम से पहले मैं अपना जो कि नहा धो के तैयार हो जाऊँ। और ऐसा नहीं होता कि लगातार इनको ऑफिस का काम ही करना पड़ता है, बीच बीच में ना ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक में जो कि मेरी हेल्प करते हैं ये। और वो इनके ऑफिस में ना वो ज़रूरी भी है ब्रेक लेना। तो जैसे कि खाना खाने के लिए ब्रेक, अपना बीच में मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। और जो मेरा व्लॉग होता है ना वो 24 घंटे में से मैं सिर्फ आपके साथ में 15 मिनट 10 मिनट 8 मिनट इस तरीके से शेयर करती हूँ। पूरे दिन की जो लाइफ है ना वो शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो उससे आप लोगों को जज नहीं करना चाहिए कि ऑफिस का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि मेरा काम ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा इनका भी काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी एक रोज़ी रोटी है। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें लाइफ में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे पहले है हमारी लाइफ में इस वक्त। और पहले तो मैंने सोचा था जितना भी मेरा अलमारी में सामान है ना वो सारा ही मैं खाली करूँगी, फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फिर मुझे लगा नहीं, बच्चे के साथ में ऐसा करना ठीक नहीं है। तो जितना एक एक पैकेट में मेरा ऑर्गेनाइज़ होता रहेगा, एक एक दो दो साड़ी जितनी भी उसमें आती रहेगी, मैं इस तरीके से करूँगी। अगर मैं सारा फैला लेता, क्योंकि साड़ियों को फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत होती है साड़ियों को फ़ोल्ड करने में। और अभी मैं दिखाती हूँ कितना मैंने ऑर्गेनाइज़ जो है वो किया है, किस तरीके से मैंने सारा सामान जो अपना। तो अभी तक मैंने इतना जो साड़ियाँ ना सारी जो समेट के रख दी है। ये ऑर्गेनाइज़ जो है ना बहुत अच्छे है, बहुत काम की चीज़ है। मुझे तो अपने लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ लग रही है, क्योंकि आपके पास अगर स्पेस कम है ना तो उनके लिए बेस्ट है ये। और यहाँ पर जितनी भी मेरी साड़ी है ना वो सब मैंने ऑर्गेनाइज में करी। एक पैकेट में ना कम से कम 5-6 साड़ियाँ जो मेरी आ गई है। और ना बिल्कुल सामने से दिखती है कौन सी साड़ी क्या है।
और यहाँ पे बस थोड़ा सा सामान और है, उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। पहले ना बिल्कुल पूरा फैला हुआ था और सिर्फ साड़ियाँ ही थी इसमें, और अब तो मैंने और भी बहुत सारा सामान इस अलमारी में जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर इसको आप लेना चाहते हो तो मीशो से या फिर आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट से, इनसे किसी से भी ले सकते हो। और आपको ना टाइप करना पड़ेगा वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्लॉथ, तो इस तरीके के पैकेट आप लोगों को, पाउच जो हैं वो मिल जाएंगे। और क्लॉथ के नाम से ये बहुत ही अच्छे हैं और मुझे तो बहुत यूज़फुल लगते हैं अपने। और काफ़ी जो स्पेस है मेरी कम, मतलब कि कम से कम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ यहाँ पर। और एक व्लॉग को बनाने के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप लोग इसको लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा आपके लाइक से। और कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों और फैमिली के साथ में। और जिसने मेरे चैनल को शेयर किया उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और शेयर किया है लोगों के पास में। और अभी तो जो मेरा ना कहीं और सामान रखा हुआ था कुछ इनकी अलमारी में, वो भी मैंने इसी अपनी अलमारी में जो है वो यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे मैं सृष्टि के कपड़े देख रही थी, तो ये देखिए छोटे छोटे से जो इसके कपड़े हैं वो तो इस बार ये आने वाले नहीं है इसको, तो वही सब देख रही हूँ मैं। और कि कुछ ऐसे हैं जो कि इसके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ कपड़े बड़े भी थे साइज़ में, तो वो मैं चेक करी थी। तो देखिए एक यहाँ से इसका ये टोपा जो है वो निकला है, कैप है जो इसकी। और ये तो पता नहीं इस बार कैप पहनेगी नहीं पहनेगी, बड़ी दिक्कत करती है। जैसे मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में धनतेरस वाले व्लॉग को। और सॉक्स भी अभी मैं कल से इसको पहनाना शुरू किया है, मतलब कल से नहीं आज से ही। और कपड़े पहनते हुए वक्त तो ये बहुत रोती है, पहले नहीं करती थी लेकिन अब बहुत रोती है जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना। मुझे नहीं पता कि सारे बच्चे इसी तरीके से करते हैं क्या। और यहाँ पर मैं ना कुछ सामान देख रही थी, तो यहाँ पे मुझे एक कैप मिली, तो मैं उसको पहन के आशु को दिखा रही थी। मगर देखा आशु कैसी लग रही है ये, पता नहीं कहाँ से आई है, मुझे ये याद नहीं आ रहा। तो मैं ना बहुत पुरानी चीज़ों को ना ऐसे समेट के रखती हूँ ना, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा मेरा खजाना है। देखो मैंने ये कैप भी मेरे लॉकर में से निकली है। सच बताऊँ तो मैं कहीं जाती हूँ ना तो टिकटें भी अपनी अभी तक मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है, पता नहीं क्या क्या संभाल के मैं रखती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी दिखा रही हूँ मेरी पूरी अलमारी जो ऑर्गेनाइज हो गई है वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जितने भी पैकेट रखे सब में साड़ियाँ रखी हैं। एक साइड मेरी जितनी बेडशीट है एक्स्ट्रा जो है वो रखी है, और जो एक दो सामान कुछ और होता है घर में वो सब मैंने पैकेटों में पैक करके इस तरीके से रख दिया, जो कि मेरा डेली यूज़ नहीं होता है। और कभी कभी मुझे जैसे ज़रूरत भी हुई तो बिल्कुल सामने ही सारा सामान जो है वो नज़र आ रहा है मेरा, कहाँ पर मैंने क्या क्या रखा हुआ है, किसके अंदर, किस पैकेट के अंदर कौन सा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और जब ना सारा ही सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है ना तो देख के भी अच्छा लगता है, और ना आपको एक टेंशन भी नहीं होती। जब कहीं जाओगे ना तो आराम से आपको मिल जाएंगी चीज़ें कि मेरा ये सामान यहाँ रखा है, और सारा सामान आपका मतलब कि इधर उधर भी नहीं जाएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को रखना। और ना ऐसी अब ये वीडियो में देख के आप लोगों को मेरी अलमारी थोड़ी सी गंदी लग रही है। ये है ना काले काले जो निशान आप लोग देख रहे हो ना कहीं कहीं पर, तो मेरे घर पे ना जब शुरुआत में ही 2013 में चोरी हो गई थी, तो पुलिस ने कुछ मतलब कि निशान देखा हुआ ना हाथ के, तो वो हाथ के जो यहाँ पर निशान आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो साफ़ नहीं हो रहे यार। और मैंने ना बहुत कोशिश की थी, जो ये निशान है गीले कपड़े से जूने से वो निशान हट नहीं रहे हैं, ऐसे की ऐसे ही हैं, इस वजह थोड़ा सा गंदा लग रहा है आप लोगों को। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं उस दिन एहसास होता है कि अपनी हेल्थ का कितना ज़रूरी है हमें ध्यान रखना।